बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम पढ़ रहे थे ईथर। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ईथर की बनाने की विधियां और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी जीसीए। आज हम करते हैं ईथर की कुछ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली बात, ईथर एक उदासीन अणु है या उदासीन मॉलिक्यूल है, या हम कह सकते हैं ईथर एक न्यूट्रल नेचर का कंपाउंड है और इसीलिए हम ईथर को सॉल्वेंट्स की तरह काम में लेते हैं। हम ईथर को काम में लेते हैं एज ए सॉल्वेंट क्योंकि इसका उदासीन नेचर है। उदासीन नेचर के कारण इसको हम एक बहुत अच्छे विलायक के रूप में काम में लेते हैं। यह आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, लेस रिएक्टिव है, यानी कि आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तीसरा है नो रिएक्शन विथ एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर सामान्य ताप या सामान्य दाब पर अगर हम तनु अम्ल, तनु क्षार या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें किसी तरह की रिएक्शन नहीं होती है, आसानी से रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता रिएक्शन? क्योंकि उदासीन है और ये लेस रिएक्टिव है, मतलब इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं या फिर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं या फिर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, मतलब कंडीशन हम यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाता है, या इसको हम कहते हैं ईथरल क्लीवेज। ईथर के बॉन्ड का टूटना या विदलन, ईथर का विदलन। तो यहाँ पर रिएक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, कंडीशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तब रिएक्शन इसके अंदर पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, हमको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेरेटिवली, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। तो ईथरल क्लीवेज के कारण यहाँ पर रिएक्शन होती है, या ईथर का जो बंध है, ईथर ये बंध के टूटने के कारण यहाँ पर ताप दाब पर। लेकिन होती है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है। ईथरल क्लीवेज किसे कहते हैं? ईथरल क्लीवेज आपको जैसे दिखाया गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अगर हम ROR लिखते हैं इसको तो RO एल्कोक्साइड बन जाता है और एक एल्काइल रेडिकल बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है और ये बंध आपस में टूट जाता है। एक एक रिएक्शन, तो सबसे पहले हम विदलन की रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं, अगर H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर बंध टूटता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक पेयर ये है और एक पेयर यहाँ पर है, और ऑक्सीजन यहाँ पर बेस की तरह कार्य कर रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दान करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, डोनेट करेगा, और ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। हम जानते हैं कि H2SO4 जो है एसिड है, और एसिड क्या होता है, जो कि H+ आयन देता है। तो अगर हम H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो H2SO4 किस तरह से आयनित हो जाएगा, H+ में, और HSO4 नेगेटिव के अंदर आयनित हो जाएगा और एक H+ आयन ये दे देगा। और यहाँ पर हमको पता है कि ऑक्सीजन पर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। और ये जैसे मान लीजिए हमने लिया ये वाला ईथर, डाई अल्काइल ईथर,
H आयन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, H आयन यहाँ पर आ जाएगा, यानी यूं कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनीकृत हो जाएगा या प्रोटोनेटेड हो जाएगा और ये प्रोटोन इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा। और जो टोटल मॉलिक्यूल है, इस टोटल मॉलिक्यूल पर धनावेश या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमको पता है कि रिएक्शन के अंदर एक नेगेटिव रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, HSO4 नेगेटिव, और ये इसको बैलेंस कर देगा क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो HSO4 आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बेस है, ये एसिड है, और हमको पता है कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, लवण या सॉल्ट बना लेते हैं। तो पहली रिएक्शन जहाँ पर क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज होने के कारण, क्लीवेज तो नहीं हो पाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक सॉल्ट की रिएक्शन हो जाती है, सॉल्ट बन जाता है। लेते हैं हम, यहाँ पर भी जो ईथर है वो बेस की तरह कार्य कर रहा है, क्षार की तरह कार्य कर रहा है, और ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो एसिड है वो क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड कौन से होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 की जगह। जैसे BF3 है, AlCl3, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ से पूरी होगी, ईथर के ऑक्सीजन के साथ। ईथर के ऑक्सीजन पर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो BF3 या AlCl3 को मिल जाएंगे, और ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। डोनेशन हो जाएगा, डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और इस तरह की संरचनाओं को हम कहते हैं ईथरेट। ईथरेट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईथरेट किससे कहते हैं, तब आपको ये बताना है कि लुईस एसिड्स के साथ ईथर रिएक्शन करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम ईथरेट कहते हैं। तो C2H5OH C2H5 अगर हम ईथर लें, इसके हम BF3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, C2H5O और BF3 के साथ रिएक्शन हो जाएगी, और ये दोनों इसके साथ यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बन गया, और इसको हम बोलेंगे बोरोन ट्राइफ्लोरो ईथरेट। इनकी रिएक्शन होगी। अब ये जो बोरोन ट्राइफ्लोरो ईथरेट हैं, ये क्या करेंगे, एल्काइल फ्लोराइड के साथ आगे रिएक्शन करते हैं। तो हम देखते हैं आगे क्या रिएक्शन होती है। BF3 हमने एल्काइल फ्लोराइड ले लिया हमने तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या होगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है C2H5, ये रिप्लेस कर देगा, यहाँ आ जाएगा ये C2H5, और ये BF3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से BF3 जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, C2H5 से, एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, और ये BF3 इस फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके BF4 बना देगा जो नेगेटिवली चार्ज है, और इस तरह से एक सॉल्ट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं टर्शरी ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये टर्शरी ऑक्सोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, ये एल्काइल रेडिकल देने के काम में आते हैं। कहीं भी हमको एल्काइलेशन करवाना हो रिएक्शन में, तो ये एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, और ये एल्काइल ग्रुप आसानी से दे देते हैं, और इसके कारण नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम विथ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने कंडीशन किया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रखा है, टेम्परेचर रखा है, और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। हमको पता है कि डाइल्यूट H2SO4 क्या है, जल के अंदर H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स हम डाल देते हैं तो वो डाइल्यूट H2SO4 बन जाता है, और वो जल का हाइड्रोलिसिस कर देता है, जल को तोड़ देता है, तो जल बन जाता है H+ और OH आयन में आयनीकृत हो जाता है, इस तरह से टूट जाता है, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन बन जाते हैं, और यहाँ पर की क्लीवेज हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा ये, C2H5O नेगेटिव और C2H5 पॉजिटिव, एक एल्काइल रेडिकल और एक एल्कोक्साइड रेडिकल बन जाएगा। ये एल्कोक्साइड रेडिकल है, ये एल्काइल रेडिकल है। अब ये जो H+ चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, वो कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, और ये OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ये चला जाएगा इसके ऊपर। तो 2 मॉलिक्यूल हमको मिल जाएंगे, C2H5OH और C2H5OH। तो हमको 2 ईथर के मॉलिक्यूल, इथेनॉल के मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो जब भी हम ईथर की डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस के कारण हमको इथेनॉल रिएक्शन हम देखते हैं। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करा रहे हैं हम, ईथर और कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं साथ में मिलाकर, तब क्या होता है, तो यहाँ पर फिर हम जानते हैं कि H2SO4 जो है
अम्ल है, एसिड है, और एसिड के कारण ये टूट ज़्यादा हाइड्रोलाइज एसिड H आयन देता है और ये हमको 2 प्रोटॉन 2 H2SO4 मिलते हैं H2SO4 के कारण, और 2 H2SO4 नेगेटिव आयन मिल जाते हैं। क्योंकि 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं तो एक H2SO4 से एक H मिला और एक HSO4 मिला, तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 H और 2 HSO4 मॉलिक्यूल मिलेंगे। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के पास, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो हमको 2 एल्काइल रेडिकल मिलेंगे। कौन से मिलेंगे 2 एल्काइल रेडिकल? C2H5 के 2 रेडिकल मिलेंगे जिनके ऊपर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये 2 रेडिकल HSO4 के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेंगे। तो हमको ये मिलेगा C2H5 HSO4 के 2 मॉलिक्यूल, और ये 2 हाइड्रोजन इस H के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो हमको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। तो हमको याद रखना है कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हमको ये वाला कंपाउंड या सॉल्ट प्राप्त होगा, जबकि डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमको। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट रिएक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।